जिसमें जो अहम संदेश उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। तो ये बात राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कही है कि कानून का पालन करना बहुत ही जरूरी है अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ, ये संविधान हमें सिखाता है। और दिल्ली में जो हिंसा हुई गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। तो आपने सुना, कृषि कानूनों का जिक्र भी किया राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है और इन कानूनों पर, और सरकार इसका सम्मान कर रही है। और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस पर जो तिरंगे का अपमान हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण बताया है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है। और किसानों से जुड़ी हुई जो अहम बातें कहीं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को कृषि सुधारों का लाभ मिला है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। सरकार एमएसपी पर रिकॉर्ड अनाज खरीद रही है, इस बात का जिक्र भी किया राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में। सीमांत किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। अब तक 1.13 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान योजना के तहत बांटे गए हैं, इस बात का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई हुई है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया गया है। किसानों को लागत से 1.5 गुना पैसा देने का फैसला किया गया है। तो किसानों के हित में जो फैसले लिए गए हैं उसका जिक्र किया राष्ट्रपति ने। कृषि सुधारों को पहले कई दलों ने लगातार समर्थन दिया था। खेती को और लाभकारी बनाने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत भी की गई है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया है। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक
और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं, इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। तो किसान आंदोलन चल रहा है और उसके बीच ये राष्ट्रपति का अभिभाषण, और अभिभाषण में किसानों से जुड़े जो अहम फैसले लिए गए हैं सरकार की ओर से, उनका जिक्र और जो भावी योजनाएं रहने वाली हैं उसका खाका भी पेश किया गया राष्ट्रपति की ओर से। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं।